हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, तो आज हम जो बेटा ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां से जो इसका अगला पोर्शन हम बात करने वाले हैं आपसे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। इसको हम क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज। बात समझ गए ना? क्या इसका मतलब रहेगा? इसको हम लोग बेटा बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। अब हमें देखना है कि भाई सिमिलर ट्रायंगल का क्या मतलब है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन लगाना रहेगा। इसलिए अगर पहले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, ध्यान समझिएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करना हो, मान लीजिए दो ट्रायंगल ऐसे क्या जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर हों, दो त्रिभुज ऐसे क्या जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों, तथा क्या तथा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो। तो देखो, एंगल बराबर हो डी ई एफ। अगर मान लीजिए दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, अगर दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है, ए बी सी और डी ई एफ ये सिमिलर कब कहे जाएंगे? तो जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी हो, या एंगल बी बराबर क्या है, एंगल ई हो। शायद अगर दो एंगल बराबर हैं तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, और एंगल सी बराबर क्या हो, एंगल एफ लिखा हो। ठीक है, तथा अगर तीनों एंगल बराबर हो गए और क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, और करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी अपॉन डी ई, तो साइड इक्वल हो या इक्वल ना हो, लेकिन क्या है, तो साइड इक्वल हो भी सकते हैं। अगर नहीं इक्वल है, मतलब क्या है, तो उनके साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो क्या मतलब रहेगा, ए डी अपॉन डी ई तो किसके बराबर हो, ए सी अपॉन डी एफ, और एक किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन कितना, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल होना चाहिए। तो मेरा कहने क्या मतलब था कि अगर मैं आपसे ऐसे पॉइंट के बारे में बात करता हूं, भाई अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो पहला पॉइंट जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या हो, तो जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, और क्या है, संगत कोण बराबर रहेंगे। तो देखो, हमें ये सब थोड़ा सा ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर कब कैसे होंगे, तो ये सब हमारा पॉइंट नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ट्रायंगल सिमिलर दिए रहेंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले आपसे हैं। तो क्या पूछा, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का क्या मतलब रहेगा कि कोण ए बराबर कोण डी है, तो अगर इनके संगत कोण बराबर हैं, और तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात समझ पाया आपने? चलिए ठीक है। तो भैया अगर मान लो दो त्रिभुज समरूप है, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड एंगल बराबर है, साइड का रेशियो कॉमन है, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर। और देखो, मतलब ऐसा समझो, अगर बेटा सिंपल भाषा में, दो त्रिभुज क्या जिनके कोण क्या मतलब जिनका लुक सेम हो, बट आकार अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है, तो मतलब चेहरा मोहरा सेम हो, लेकिन क्या मतलब हाथ और पैर अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने जब से अगला पार्ट पूछा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप रहेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट बनेगा। जैसे अगर मान लो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो आप तो क्या क्या पॉइंट बनेगा, तो पहला पॉइंट रहेगा कि रेशियो ऑफ साइड। तो क्या है, रेशियो ऑफ साइड, तो उनके भुजा का अनुपात, भाई जो अनुपात उनकी भुजाओं का होगा वही किसका अनुपात होगा, तो रेशियो ऑफ साइड बराबर, तो पहला पॉइंट कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर किसके बराबर रहेगा, भाई ये बराबर रहेगा रेशियो ऑफ पेरीमीटर, कि मतलब जो अनुपात उनकी भुजाओं का होगा वही अनुपात किसका रहेगा, वही अनुपात उनके परिमाप का रहेगा। तो वही किसके बराबर है, ये बराबर रहेगा कि रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मतलब बेटा क्या है, जो अनुपात भुजाओं का वही अनुपात किसका रहेगा, कोण समद्विभाजक का। तीसरा वही बराबर है, किसके बराबर है, रेशियो ऑफ मीडियन, वही जो है माध्यिकाओं के रेशियो के बराबर रहेगा। तो चौथा पार्ट क्या, वही बराबर रहेगा रेशियो ऑफ इन रेडियस, वही बराबर रहेगा रेशियो ऑफ इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर रहेगा। द पांचवा पार्ट
वही बराबर किसके रहेगा, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, क्या रहेगा, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, और वही बराबर रहेगा, किसके बारे में बात करता हूं, रेशियो ऑफ इन रेडियस हो गया, बाइसेक्टर हो गया, किसके बराबर, वही बराबर रहेगा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब हम सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहे थे कि भाई अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या है, जो अनुपात उनकी भुजाओं का होता है तब वही अनुपात किसका रहेगा, वही अनुपात जो है उनके परिमाप का रहेगा, वही कोण समद्विभाजक का रहेगा, वही माध्यिकाओं का रहेगा, वही किसका रहेगा, वही इन रेडियस का रहेगा, और वही किसका, वही रहेगा सर्कम रेडियस का, तो वही किसका रहेगा, लंब समद्विभाजक का। मतलब क्या रहेगा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो अनुपात भुजाओं का वही कोण समद्विभाजक का, परिमाप का, अंतःवृत्त की त्रिज्या का, परवृत्त की त्रिज्या का, वही क्या है, कोण समद्विभाजक का, मतलब तो वही क्या, लंब समद्विभाजक का भी अनुपात वही रहता है। बात समझ पाए ना। एक पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है। और एक सवाल और था ना, तो अगर मान लो जैसे सिंपल सी बात करता हूं, तो अगर दो त्रिभुज कौन है, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज क्या रहेगा, अगर एक त्रिभुज ए बी सी है, तो अगला हमने क्या लिखा भाई, पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है और अगला क्या है, पी क्यू आर है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमने क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन क्या रहेगा, अपॉन रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बात समझ पाए। तो क्या लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये किसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अगर ये किसके इक्वल रहेगा, तो एक बात समझ लो, तो ये क्या है, तो ये जो बराबर रहेगा, तो रेशियो ऑफ, ऐसा मैं बेटा बोल सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी बटे क्या है, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर का स्क्वायर। तो यही बराबर रहेगा साइड ऑफ क्या, साइड ऑफ ए बी सी अपॉन क्या रहेगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं या अगर अलग अलग लिख दूं तो ये किसके बराबर रहेगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तो यही बराबर रहेगा ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, और यही बराबर रहेगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। और ये बताओ, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होता है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और अगर संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर रहेगा, और आप जानते हो कि जो अनुपात भुजाओं का वही किसका होता है, तो वही अनुपात होता है माध्यिकाओं का, तो वही किसका अनुपात, वही अनुपात माध्यिकाओं का होगा, वही कोण समद्विभाजक का होगा, वही बेटा क्या है, इन रेडियस सर्कम रेडियस का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेशियो एरिया का होगा, तो वही क्या, वही रेशियो किसका होगा, साइड के स्क्वायर का, मीडियन के स्क्वायर का, कोण समद्विभाजक के स्क्वायर का, अंतःवृत्त की त्रिज्या के, मतलब हर चीज के स्क्वायर। मतलब जो अभी तक हम लोग पहले पढ़ेगा, मतलब साइड का रेशियो जिसके बराबर था, इसका मतलब साइड के स्क्वायर का रेशियो उसके बराबर होगा, और वही किसके बराबर आ जाएगा, वही एरिया के रेशियो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आगे चलते हैं, आप बताते हैं तो और क्या क्या पॉइंट पढ़ने आपको। अगला पॉइंट देखिएगा, मान लीजिए इस पर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता रहता है कि भाई अगर ABC क्या है, अगर ABC एक त्रिभुज है, अगर ABC क्या है, अगर ABC एक त्रिभुज है, और एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया DE, तो क्या है, DE जो है ऐसा लिखा रहेगा, तो DE क्या, D पैरेलल टू BC। तो अगर D क्या है, अगर DE पैरेलल टू BC है, तो सवाल हमने क्या पूछा कि अगर DE BC के पैरेलल है, अगर DE BC के पैरेलल है, समांतर है, तो हमें देखना है कि अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ए वाला कोण इसके बराबर, ये कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ए वाला कोण इसके बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल ए क्या है बेटा, सब में कॉमन है, और अगर एंगल ए सब में कॉमन रहेगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल ADE, तो क्या इस सिमिलर का साइन है, ये किसके बराबर, ट्रायंगल ABC के सिमिलर आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AD अपॉन AB,
किसके बराबर रहेगा? ये बराबर रहेगा AE अपॉन AC, और यही बराबर रहेगा DE अपॉन किसके? अपॉन BC के। ये तो पहला पॉइंट हो गया। मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसका एक उल्टा भी थ्योरम, रिवर्स थ्योरम भी होता है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब क्या है? त्रिभुज कैसे होंगे? त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे एक पार्ट ये बन गया, तो अगर ये दिया रहेगा तो अब जैसे एक हमने आपसे छोटी सी बात पूछी कि भाई इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे हमने कहा कि भाई मान लीजिए D और E, तो क्या अगर D और E, D एंड E आर मिड पॉइंट, तो क्या D एंड E आर मिड पॉइंट? D और E क्या है? मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसका रेशियो कितना? 1:1 होगा। तो इसका भी रेशियो क्या है? 1:1 होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो AD अपॉन AB का रेशियो होगा दैट इज 1/2, और यही किसके बराबर होगा? AE अपॉन AC का रेशियो होगा, और किसके बराबर? 1/2 के बराबर। तो भाई बात तो बराबर हो गई। तो फिर से बात वही हो गई कि भाई दो साइड का रेशियो बराबर है और एंगल क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? जो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल के दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे, और अगर ट्रायंगल सिमिलर बन गए हैं तो बाकी आप जानते हो कि जो रेशियो इनके पेरीमीटर का वही रेशियो साइड का, और जो रेशियो साइड के स्क्वायर का वही रेशियो किसका? वही रेशियो एरिया के स्क्वायर का हो जाएगा। मतलब कई सारी ऐसी बातें रहती हैं। ठीक है, तो आपको क्या है भाई, मेरे एक 3 पॉइंट समझने थे। उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन सिमिलरिटी का आएगा, हम लोग क्या उस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। तो जैसे अगर मान लो मैं आपसे छोटा सा पॉइंट पूछता हूं कि भाई हमें क्वेश्चन का आंसर दो, किस प्रकार से करना रहेगा। जैसे आपने पहला पार्ट पूछा आपसे, अगर फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, आप बात समझिएगा, बताइएगा कि कैसे हमें इन सवालों के आंसर करने हैं। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज ABC है, और हमने खुद ही बोल दिया कि बेटा D और E क्या है? D और E मध्य बिंदु है। D और E क्या है? भुजा AB और AC, भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं, ये पहला पार्ट हो गया कि भाई भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो अब सवाल पूछेगा तो हमें क्या रेशियो फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ADE अपॉन एरिया ऑफ चतुर्भुज कितना है? BCED। तो क्या हमें इनका रेशियो बताना है, कितना आएगा? तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 1 1 होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD अपॉन AB ये किसके बराबर? 1/2। तो अगर AD अपॉन AB, अच्छा दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या संगत भुजाओं का अनुपात हमने निकाल लिया कितना? 1:2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन क्या आ जाएगा? अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और एक किसके इक्वल हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, और एक किसके बराबर आएगा? 1/4 के। क्या 1/4 के इक्वल आ गया? और अगर ये 1/4 के इक्वल आ चुका है तो आप क्या बोल सकते हो? अगर कुल एरिया कितना 4 होगा, इसमें से ए कितना 1 है, कुल 4 है, इसका 3 आएगा, तो क्या रेशियो आ जाएगा? 1/3। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं आपसे कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कैसे आप इसका रेशियो फाइंड करोगे। आगे चलते हैं, तो एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब क्या है कि अब आपको खुद ही लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे सवाल पूछा कि भाई ABC एक त्रिभुज है, तो ABC क्या है? ट्रायंगल है, और यहां से जो हमने लाइन लिखा D एंड E, बात समझ गए? तो पॉइंट हमने क्या लिखा कि भाई DE पैरेलल टू कितना? D पैरेलल टू BC। तो उसने दे दिया कि अगर D पैरेलल टू BC है और पॉइंट AD रेशियो DB, क्या लिखा हमने? AD रेशियो DB ये कितना है? 2:3 है। तो अगर AD रेशियो DB 2:3 है, अब सवाल फिर से पूछा है हमें रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल ADE
अपॉन एरिया ऑफ कितना है BCED। क्या फाइंड करना है, तो जो हमको यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि एरिया ऑफ ADE का एरिया और किसका, और एरिया ऑफ BCED। हमें इस प्रकार के एरिया के बारे में बात करनी है कि किसका कितना एरिया बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई हमें एरिया कैसे फाइंड करना है, तो मेन चीज बेटा कि अगर एरिया का मतलब पहले हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे। तो ट्रायंगल बेटा अगर ये इसके पैरेलल है, ट्रायंगल सिमिलर बने जाएंगे। तो दो समांतर बेटा हम समझ सकते हैं कि ट्रायंगल ADE, क्या ADE बेटा किसके बराबर है, ये जो सिमिलर है, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये क्या रहेगा, ABC के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब था आप बताइए जरा। AD अपॉन AB, देखो सिमिलर का मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल के सिमिलर होगा कि ना कि ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर हो जाएगा। तो AD अपॉन DB, AD कितना 2 है, और जो AB कितना आएगा, तो AB का मतलब AD प्लस BD, 2 प्लस 3 कितना 2। तो ये बताओ अगर साइड का, अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है, तो यहां से एरिया ऑफ ADE अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ABC। किसके 2/5 के स्क्वायर और कितना का 4/25। मतलब क्या है, अगर त्रिभुज ABC का एरिया कितना 25 होगा, अगर त्रिभुज ABC का एरिया कितना होगा 25 होगा, तो उसमें से कितना 4 होगा, मतलब कुल 25, ये 4, तो कितना जाएगा 21। यही सवाल था। ADE 4 अपॉन कितना BCED, तब BCED कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। और ये क्या है, ये हमारे सवाल का आंसर रहेगा। बात समझ पाए आप लोग ने। तो थोड़ा आगे चलते हैं और भी सवाल को हम लोग देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे सवालों के बारे में बात करता हूं, अगर सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात किया जाए तो ध्यान समझिएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे अब कई बार आपको ये नहीं लिखा रहेगा ये इसके पैरेलल है क्या नहीं रहेगा। जैसे हमने एक सवाल पूछा आपसे, तो एक कोण AB की 65 डिग्री है और ये कितना है 115 डिग्री है, बस इतना बता दिया। ठीक है, और इसमें हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई सवाल लिखा कि AD बराबर कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो AE बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो सवाल पूछा अगर ऐसा है फाइंड लेंथ ऑफ EC, तो क्या बताना रहेगा आपको बताना है कि लेंथ ऑफ EC कितना होगा। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ EC, बेटा EC की लेंथ हमें डिसाइड करनी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर EC की लेंथ फाइंड करनी हो जाए, आप देखो इसमें हमने आपसे ये नहीं कहा कि भाई कोई साइड किसी के पैरेलल तो है नहीं, और अगर साइड पैरेलल नहीं है, तो अगर साइड क्या पैरेलल नहीं है, तो हमें देखना है कि हम क्वेश्चन कैसे डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे सवाल पूछा कि भाई अगर मान लीजिए AD 12 सेंटीमीटर है, तो AE है 10 सेंटीमीटर, AB कितना 20 सेंटीमीटर है, तो हमने आपको EC को लेकर बात किया है। तो अगर हमने EC को लेकर बात किया है, अब ध्यान समझिएगा कि EC को लेकर हम लोग कितने डिफरेंट टाइप पॉइंट बताना था आपको। चलिए, जैसे अगर ये बताइए, अब हमें देखना है ट्रायंगल इसमें से कौन सिमिलर बनेगा। सुना है, अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा 180, तो अगर ये एंगल 180 होगा तो ये कितना भाई 115 आएगा, 65 आएगा। अच्छा एंगल ये दोनों में कॉमन है, तो अगर ये एंगल हम मान लेंगे x, तो ये भी कितना आ जाएगा x। अरे भाई अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे थे भाई एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के बराबर है, तो एंगल E किसके बराबर है, एंगल E एंगल B के बराबर है, और एंगल D किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। तो मतलब क्या बोलेंगे, त्रिभुज AED इज सिमिलर टू त्रिभुज कितना ABC। कहता हूं तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि हर बार ABCDEF नहीं बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सी साइड किसके सिमिलर रहेगा, किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर कौन सी साइड किसके सिमिलर है, तो उसके आधार पर ही हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कोण ए दोनों में कॉमन था, E बराबर B के है, और क्या लिखा था, और फिर तो दो कोण बराबर है, C D के बराबर हो ही जाएगा। अब साइड क्या लिखेंगे हम लोग,
तो जो साइड का रेशियो लिखा जाएगा तो ध्यान समझिए, जो जिसके बराबर है, मतलब AE अपॉन AB। अच्छा, किसके बराबर रहेगा? तो AE अपॉन AB। अगला मैं लिखा AD, तो AD अपॉन कितना आएगा? AC आएगा। तो क्या AD अपॉन AC, और यही बराबर रहेगा कितना? ED अपॉन BC। तो इसे बहुत मैटर करता है कि आप जो है किस सीक्वेंस में, आप जो है कंडीशन क्वेश्चन को किस सीक्वेंस में आप इसको लिखते हो और किसके हिसाब से सवाल को हमें सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं। तो कभी ये मत बोल देना अगर हमने खुद से ये नहीं कहा है कि लाइन डी BC के समांतर है, तो कभी आप खुद से जो चीज नहीं गिवन है उसको इक्वल आप नहीं मान सकते हो। तो यहां से हमारा सवाल क्या आ जाएगा? ए कितना है? ए 10 है अपॉन AB। पूरा AB कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखा बेटा? AD कितना? 12 है, और अपॉन हमने क्या पूछा? AC। तो A कितना? 1/2 रहेगा, तो हम बोल सकते हैं AC बराबर कितना आ गया? 24। अच्छा बेटा, पूरा AC कितना है बेटा? लेंथ ऑफ AC 24 आएगा। उस 24 में A कितना? 10 है, तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो लेंथ ऑफ EC के बारे में बात किया, EC कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्या EC आएगा? 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं जहां पर हम लोग क्या रहेगा, इनकी लेंथ के बारे में बात करते हैं कि अगर AB, AC, BC जो भी नंबर लिखा रहेगा, तो देखो बेटा जो संगत कोण, जब मैं बोलता हूं ना संगत कोण बराबर हैं, तो यहां पर अगर B बराबर E है तो इसका मतलब इस बार B का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ? E हुआ, ना कि D हुआ। तो भाई जब लाइन पैरेलल नहीं है तो हमें देखना है कि भाई कौन कौन से एंगल, कौन कौन से, अगर तीनों एंगल बराबर रहेंगे तो क्या करना, उसके अकॉर्डिंग ही जो हमें क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है। बात समझ गए ना? एक तो ऐसा पॉइंट हो गया। तो आगे चलते हैं। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है, अगर मैं आपसे सिमिलरिटी की अगर उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो आप लोग जानते रहिएगा। जैसे एक सवाल मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चन हमने क्या पूछा कि भाई अगर मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, और D और E, D और जो लाइन D एंड E है, तो क्या लिखा? DE पैरेलल टू BC। ये गिवन है, मतलब ये आपको दिया गया है कि जो लाइन कौन है? लाइन DE है, BC के समांतर है। और इस सवाल पूछा है कि DE बाइसेक्ट ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, इनटू टू इक्वल पार्ट। तो इस सवाल एग्जाम में कम से कम 2-3 बार तो आ ही चुका है। तो सवाल ये पूछा कि भाई जो D एक लाइन है, जो लाइन कौन है? DE है, तो D क्या BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो क्या इसका मतलब रहेगा? आप जरा बात समझिएगा। तो मतलब ये था ना कि अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी क्षेत्रफल 1 है। अरे भाई 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, अगर इसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो सवाल हमने पूछा तो ये बताओ ए पैरेलल है तो ट्रायंगल सिमिलर बनेगा। और अगर एक बार बेटा ट्रायंगल सिमिलर बन गया है तो आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ, लिख रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा? अच्छा, सवाल क्या पूछा क्या था हमने? पूछा था आपसे कि AD रेशियो BD, AD और BD का रेशियो कितना होगा, ये सवाल बताइए। तो हम समझ गए कि भाई एरिया ऑफ ADE अपॉन कितना आएगा? अपॉन एरिया ऑफ ABC। अच्छा, 21 के बराबर हो जाएगा, ये बराबर आएगा AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। भाई ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ADE कितना है? ADE 1 है। अच्छा, तो ABC कितना? 1 2 हो जाएगा, बराबर कितना है? AD अपॉन AB का स्क्वायर। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट। बात समझिए बेटा ना? ये बताओ अगर A वाली साइड कितनी है? अगर A 1 है, पता पूरी √2 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? √2 - 1। अब सवाल क्या पूछा? AD रेशियो, इसका मतलब है 1 रेशियो √2 - 1। अब एक बात समझ लो बेटा
कि जो ये रेशियो पूछा गया है ना, ये तो इसका आंसर है। कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन नहीं लिखा रहेगा, और जब ऐसा ऑप्शन नहीं लिखा है तो देखो भाई, अगर मैं आपसे यही पार्ट पूछूं कि AD अपॉन BD ए 1/√2 - 1 लिखा है भाई, सही बात है, यही इसका उत्तर आएगा। लेकिन इन केस अगर मैं 2 मिनट के लिए ऐसा मान लूं, क्या इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली क्या इसको रेशनलाइज कर सकते हैं? अगर इसके ऊपर नीचे √2 + 1 से गुणा कर दिया जाए तो ऊपर कितना आ जाएगा? √2 + 1 आ जाएगा। लेकिन नीचे कितना आ जाएगा? एक ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में क्या? a + b, तो कितना आएगा? 2 - 1। तो इसका मतलब क्या रहेगा? 2 - 1। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका एक्चुअल आंसर था 1/√2 - 1। अगर वैसा ऑप्शन नहीं मैच करता है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो यही जो बराबर रहेगा √2 + 1/1 भी लिखा रहेगा। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जानते ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हमने सिमिलरिटी वाले, तो जानते हो जाता आपको डीप में नहीं पढ़ना है, बस सिमिलरिटी के 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपको साइड का रेशियो देकर पेरीमीटर का, मीडियन का, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो पूछेगा, या तो फिर क्या है, एरिया और साइड वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और रही बात एंगल की, बेटा एंगल को तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा था, लाइन और जब एंगल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट थे आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस प्रकार जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या पहले पर थ्योरी पोर्शन कवर कर ले रहे हैं, तो अब तक हम लोगों ने मीडियन पढ़ लिया, एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया, एल्टीट्यूड पढ़ लिया। आज थोड़ा सा हमने आपसे सेवियन के बारे में बात की थी, सेवियन क्या होता है वो बता दिया आपको। अच्छा, उसके अलावा जो और पार्ट बनता है ना कि सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या रहेगा इसके, कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा, प्लस सर्वांग समता क्या होती है। देखो उसमें क्या है कि सभी एंगल बराबर रहेंगे और सभी साइड भी बराबर रहेंगे, मतलब भुजाएं बराबर होंगी और क्या कोण भी बराबर होंगे। और समरूपता में क्या होता है कि भैया कोण बराबर होंगे, भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी सकती हैं, लेकिन हाँ एक बात तो है कि भुजाओं का अनुपात तो बराबर होना ही चाहिए। तब भुजाओं का अनुपात क्या है? तब भुजाओं का अनुपात तो बराबर होना ही चाहिए। इसके अकॉर्डिंग भी जो है हम पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं। बात समझ गए आप लोग ने? तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात थी, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हमने बात किया। तो जो अगला अपना कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम लोग यहाँ से बात करेंगे सर्कल के बारे में। तो कल से जो सर्कल का जो वृत्त का थ्योरी पोर्शन है, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो पूरी थ्योरी होने के बाद फिर जो है आपको मैं क्वेश्चन की सीट लगभग ऑलमोस्ट रेडी है, मैं दे दूंगा, उसको आप लोग लगाते रहिएगा। बाकी एक क्लास नोट्स भी मैंने ज्योमेट्री का बना रेडी कर दिया है, आज मैं सर को दे दूंगा, वो ग्रुप में दे देंगे, ठीक ना। और बाकी हम प्रयास करेंगे कि उसके आपके क्वेश्चन जो है उससे ही करा दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए आज क्लास यही रोकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।